अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इंडिया में बहुत से धर्म, बहुत से जाति, बहुत से सोसाइटी के लोग रहते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सबसे बेस्ट और सबसे महान आइडियोलॉजी किस धर्म का, किस रिलीजन का है, तो आप लोग अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने अपने सोच के हिसाब से ये आप बताएंगे कि इस धर्म की आइडियोलॉजी, इस धर्म सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं अपनी आइडियोलॉजी आपको बताने वाला हूँ, वो भी संविधान के तहत आर्टिकल 19 के तहत ये अधिकार देता है बोलने का अधिकार, जो आप बोल सकते हो। इसी के तहत हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी, सबसे ग्रेट आइडियोलॉजी अगर किसी रिलीजन की है तो वो हिंदुस्म धर्म की है। अब इसका मतलब ये नहीं मैं किसी धर्म की विरोध कर रहा हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है जो ये सिखाता है कि हमें अच्छी मार्ग यानी कि इंसानियत की मार्ग पर, लोगों की रक्षा करने की मार्ग पर चलना सिखाता है। लेकिन मैं हिंदुस्म धर्म की इस आइडियोलॉजी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आपको सलामी पेश की जाती, जब आपको नमस्कारी पेश की जाती है तो उसे भगवान का रूप दिया जाता है। आप ये जरा सोचो, जिस देश में इंसान को भगवान का रूप देकर, जिस धर्म में भगवान का रूप देकर उसे सलामी, उसका स्वागत, उसका वेलकम किया जाता है, तो उसकी बेस्ट आइडियोलॉजी कहा जा सकता है। यहाँ तक ही नहीं, हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी ये है, यहाँ पर किस चीज की पूजा नहीं की जाती, यानी कि इंसान की जिन चीजों से रक्षा होती, जिन चीजों से विकास होता है, वहाँ पर यहाँ पर हर चीजों की पूजा होती, चाहे वो सूर्य की पूजा हो, चाहे वो पृथ्वी की पूजा हो, चाहे वो पेड़ों की पूजा हो, चाहे वो पानी की पूजा है। इतनी बेस्ट आइडियोलॉजी होने के बावजूद आज इस समाज के लोग, यानी कि इस समाज के सभी लोग नहीं, कुछ समाज के ऐसे लोग, ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो इस धर्म यानी कि इस धर्म की लोग सेवक होने का दावा करते हैं। आप ये देखोगे आज की आइडियोलॉजी लोग इस नाम से, मतलब इस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी लोगों को बता रहे हैं जो इस धर्म से कोई लेना देना नहीं। जब इसकी आइडियोलॉजी ये है कि हमें हर कण पर यानी कि हर जगह पर भगवान का विराजमान उपस्थित होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से बातें क्यों की जाती हैं? आप देखोगे सोशल मीडिया, इंटरनेट, यानी कि लोगों, नेता, अभिनेता यानी कि और साधु संत इस तरीके से अभद्र भाषा दे रहे हैं। आप ये जो सोचो, जब हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म का निर्माण हुआ होगा, वहाँ पर ये तो कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान धर्म ये होगा, जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, क्रिश्चियन अलग है, ये जातियाँ अलग हैं। क्या किसी किताब में लिखा है? किसी उपनिषद में ये लिखा है? अगर लिखा भी होगा तो वहाँ पर जात डिवाइड इसलिए उनके कर्म के हिसाब से डिवाइड किया गया है, और वो भी जो कितने भी नीचे कर्म का हो, कितने भी नीचे कर्म, वो अपने कर्मों के आधार पर अच्छा पोस्ट पा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो इस तरीके से लोगों को बांट दिया गया कि जो इतना डिफरेंट होने के बावजूद लोगों के अंदर इतनी नफरतें फैलाई जा रही हैं। आप देखोगे जब ये हिंदू धर्म आइडियोलॉजी क्या है कि अपने सामने वालों को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको भगवान का दर्जा किया जाता है। यानी कि आप जिस स्थान पे होते हो वहाँ पर पूजना स्थल, वहाँ पर भी भगवान उपस्थित होते हैं। लेकिन जिस धर्म में इतना बेस्ट और ग्रेटेस्ट आइडियोलॉजी होती है, आज वहाँ पर इतना मतभेद क्यों है? इस धर्म के रक्षक ही इतना मतभेद क्यों पैदा करते हैं? आज आप देखोगे लोग अपने हक को पाने के लिए लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, जबकि वही आइडियोलॉजी कहती है कि जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लोगों को हरेसमेंट नहीं करना चाहिए, किसी तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? हिंदू के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, क्रिश्चियन के नाम पर लोग एक दूसरे को इस तरीके से खचिष्ट और निचोड़ने पे लगे हैं कि जहाँ पे लगता है कि हमें नहीं लगता कि हिंदू धर्म की ये आइडियोलॉजी है। अगर ये आइडियोलॉजी जो इस तरीके से जो कारनामे हो रहे, अगर ये आइडियोलॉजी किसी की है, उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी है, या हो सकता है उसका ये आइडियोलॉजी उसके बिजनेस और उसके व्यापार के पर्पस से होगा।
जो ये चाहता है कि उसकी सोसाइटी बढ़ जाए, उसके लोग बढ़ जाए, तो उसका बिजनेस चलेगा। और इसका पीछे मकसद ये है कि जब आप सबसे बड़ा शिकार आप हो जाते हो, आप अपने विवेक का, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। कारण ये है कि आपको ये भी लगता है कि अगर हम इनका विरोध करते हैं तो हमें समाज में इस चीज से निकाल दिया जाएगा और समाज में हमारी सम्मान और इज्जत नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भी एक समाज खड़ा कर सकते हैं अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। आप भी एक धर्म चला सकते हैं। धर्म चलाना आज के दौर में तो बहुत आसान हो गया, लेकिन ये धर्म नहीं होता। जिस धर्म में ये सिखाया जाए कि इंसान को मारा जाए, जानवर को मारा जाए, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर कई धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों को ले लोग यानी कि अलग अलग धर्म के गुरुओं अपने हिसाब से किताबों के ज्ञान को छुपाकर अपनी बातों को, मनगढ़ंत बातों को उसमें शामिल कर दिया और लोग इसे मानने यानी इसे फॉलो करने पर विवश है, क्योंकि वो इतना एजुकेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि उनके सामने रोजमर्रा यानी कि पारिवारिक है जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को चलाना है, इसलिए वो इतना ज्ञानवानी नहीं बन सकते। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो ज्ञानवानी है, जिसे हम आदर्श मानते हैं, वो ही हमारी इंसानियत की हत्या कर रहे हैं। इसलिए हम आप सभी भारतीय वासियों से ये निवेदन करते हैं, आप किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म को हो, चाहे इस्लाम धर्म की हो। अब मैं बात करता हूँ इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में लोग, अगर आप मुसलमान नहीं हो तो उसे काफिर कहा जाता है। आप जरा ये सोचो, काफिर कहा जाता है। अगर बगल में आप अगर इंडिया में रहते हो तो ज्यादातर लोग काफिर रहते हैं, और ये मुसलमान लोग सबसे ज्यादा सामान का यूज, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे राशन की दुकान का हो, सबसे ज्यादा सामान अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को निर्माण करने के लिए, अपने परिवार को निर्माण करने के लिए, वो तो सबसे ज्यादा सामानों का यूज हिंदुस्म में यानी कि गैर जो काफिर होते हैं उनसे यूज करते हैं। आप जरा सोचो, ये भी मैं कह रहा हूँ, मेरा ये आइडियोलॉजी है। मुसलमान भाइयों को मैं ये सलाह दूंगा, ये अपने किताबों से ये आइडियोलॉजी आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि ये आइडियोलॉजी खतरनाक है। काफिर और जाहिल कोई नहीं होता, ज्ञान और अज्ञान की बात होती है। इंसान जाहिल उसे नहीं कहा जाता जिसे अज्ञान होती है। लेकिन आज इतना ये पॉपुलर शब्द हो गया, इतना आसान हो गया, लोग अपने आप को उच्च कहने के लिए, अपने आप को अच्छा कहने के लिए लोग दूसरों को जाहिल और काफिर बोलते हैं। इसलिए मुसलमानों भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अपने जो रिलीजन यानी कि जो अपने धर्म को आप आइडियोलॉजी मानते हो, कुछ ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसका नजरअंदाज किया जाता है। ये गलत है। प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे इस सिचुएशन में आप ये सही नहीं है। ये सही वहाँ होता है जिस देश में केवल मुस्लिम बाहुल कंट्री होती है। यहाँ पर इंडिया में ऐसा कहीं नहीं लागू होता। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरा तहे दिल से गुजारिश है कि आप लोग इन सभी बातों को जरूर गौर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दुआ, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम।